नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी बस आने ही वाली है। आप लोग तैयारी बिल्कुल कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि यूपी पीईटी मीन्स पेट का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। और साथ साथ में आपको एक बड़ी खुशखबरी दे दूं दोस्तों कि 600 आरओ एआरओ की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन कब जारी हो जाए ये कोई निश्चित नहीं, लेकिन जल्द ही होने वाला है दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि आज से हम हिंदी की बेसिक से क्लास शुरू कर रहे हैं और जो हिंदी का यहाँ लेक्चर होगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है दोस्तों। आप कंटिन्यू हमारे पहले लेक्चर से जुड़िए और अपने मित्रों को भी जोड़िए दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये इसकी फुल गारंटी है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे 99% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं दोस्तों। आप कंटिन्यू बने रहें, हम आपको यहां से 100% सिलेक्शन देंगे। मीन्स हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, आपको पता ही है। और हिंदी हमारी क्या है, एक भाषा है, ठीक है। और हम अपने भाषा के आए हुए क्वेश्चन को अगर ना कर पाए तो इससे मीन्स इससे क्या कहते हैं, बुरा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आइए हम चर्चा करते हैं हिंदी भाषा पर दोस्तों, ठीक है। हिंदी भाषा में जैसे हिंदी शब्द की सबसे पहले हम व्युत्पत्ति के संबंध में बात करते हैं दोस्तों कि वास्तव में हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। इसे हिंदी कैसे कहा जाने लगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में मीन्स यह तिब्बत से जो सिंधु नदी का उद्गम होता है वह उत्तर के जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होते हुए यह जब पाकिस्तान की तरफ जाती है तो बीच में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो बनता है उत्तर पश्चिम सीमा पर, उस रास्ते से उसको उस मीन्स सिंधु नदी को पार करके ईरानी लोग, अरबी लोग भारत आया करते थे। आपको पता है कि भारत से ईरानियों और अरबियों का पुराना संबंध रहा है, पुराने व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो ये लोग जब ईरानी लोग भारत आते थे तो जिस सिंधु नदी से पार करके आते थे, जिस देश में आते थे उसे वह हिंदू कहा करते थे। क्या करते थे दोस्तों, सिंधु के स्थान पर हिंदू कहा करते थे। और जब वो हिंदू कहा करते थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हिंदू ईरानी ये सिंधु को हिंदू कहते थे। और फिर हिंद में फारसी भाषा के जो प्रत्यय होता है ई, बड़ी ई जब लगा दिए तो वह हिंदू से क्या बन गया दोस्तों, हिंदी बन गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हिंदी की उत्पत्ति होती है दोस्तों वह फारसी से होती है। कहने मतलब अगर हम कहें तो जो हिंदी शब्द है वह फारसी है, न कि हिंदी भाषा का है दोस्तों। ये अपने माइंड में रख लें कि जो हिंदी भाषा है वह फारसी है, न कि हिंदी की भाषा है दोस्तों। आइए अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, हिंदी का जो विकास क्रम रहा है उसके संबंध में हम बात करते हैं कि वास्तव में हिंदी का विकास कैसे होता है। तो अभी हमने बताया कि सबसे पहले ईरानी लोग, विदेशी लोग जो आए, सिंधु को पार किए, तो सिंधु ना कह करके वह हिंदू कहते थे, सिंधु को हिंदू कहते थे। और उसके बाद जो ईरानी का फारसी जो मीन्स प्रत्यय होता था ई, इसको यहाँ हिंद में जोड़ दिए तो क्या बन गया दोस्तों, हिंदी बन गया, ठीक है। तो यह एक हिंदी शब्द या हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है हिंदी शब्द की, तो ईरानियों से हुई है दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी का जो मीन्स हिंदी भाषा का जो क्या कहते हैं कि संबंध है वह फारसी के लिए है, न कि हिंदी भाषा का है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। अब कैसे है, क्योंकि वास्तव में जो सबसे शुरुआत होती है वह संस्कृत से ही शुरुआत होती है दोस्तों। संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद जाकर के यह प्रारंभिक हिंदी की शुरुआत होती है दोस्तों। इस तरीके से हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा है, ठीक है। कहीं न कहीं से यह संस्कृत के कनेक्टेड है। उसके बाद क्या कहते हैं, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से क्या होता है दोस्तों, भ्रंश, भ्रंश से अवहट्ट, ये आता है। तो संस्कृत पाली जो हिंदी है, संस्कृत पाली प्राकृत से होती हुई
अपभ्रंश तक पहुंचती है। कहां तक दोस्तों? अपभ्रंश तक पहुंचती है। इसीलिए हिंदी भाषा का प्रारंभ अपभ्रंश से माना जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा का शुरुआत या हिंदी भाषा की प्रारंभिक अवस्था थी, क्या थी दोस्तों? अपभ्रंश थी। हिंदी भाषा अपभ्रंश से ही निकलकर बनती है। हिंदी भाषा का उद्गम अपभ्रंश से ही है दोस्तों। ठीक है, तो यह हिंदी भाषा की जो व्युत्पत्ति थी उसके बारे में हमने जाना कि वास्तव में कैसे हिंदी में सिंधु से कैसे हिंदू, हिंदू से कैसे हिंदी हुआ, उसके बारे में जाना। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा है, और संस्कृत से कैसे पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ है। कि हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक अपभ्रंश है वह है क्या है? अपभ्रंश से शुरुआत होता है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके बारे में, और कुछ अन्य जो भाषाएं हैं जैसे पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी कहां से आता है, बघेली, ठीक है, कन्नौजी, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास कैसे होता है, तो ये अपभ्रंश के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपभ्रंश के प्रकार हैं। ठीक है मित्रों, और अब यहाँ पर जो प्रकार है उसमें से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कौन सी है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला है दोस्तों सौरसैनी। पहला क्या है? सौरसैनी है। सौरसैनी में आता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का मतलब जैसे राजस्थान के हुआ, गुजरात के हुआ, इन सब के बारे में इसमें वर्णित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके साथ साथ ये राजस्थानी आ गया, गुजरात आ गया, इस जो गुजराती भाषाएं हैं ये सब किसमें आते हैं दोस्तों? सौरसैनी। कभी कभी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी सौरसैनी भाषा है। ठीक है दोस्तों, उसमें से आपको दे देगा गुजरात, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया। ठीक है, तो गुजराती जो होगा दोस्तों वह आपका कौन सा हो? सौरसैनी होगा। या क्वेश्चन ऐसे दे सकता है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भाषा है जो सौरसैनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पूर्वी हिंदी दे देगा दोस्तों। तो उसमें पूर्वी हिंदी सौरसैनी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में दूसरा है अर्धमागधी। अर्धमागधी में जो पूर्वी हिंदी होती है दोस्तों, अभी हम इन सब के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। जो अर्धमागधी में दोस्तों जो पूर्वी हिंदी होती है यह भी मीन्स जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में सम्मिलित है, यह भी अपभ्रंश का ही पूर्वी हिंदी एक क्या है? भेद हो जाता है दोस्तों। अब मागधी के बारे में बात करते हैं। मागधी में दोस्तों आ जाता है बिहारी आता है, उड़िया आता है, बंगला आता है, असमिया आ जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया ये किसमें आ जाते हैं दोस्तों? मगधी में आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं खस की। यह भी एक अपभ्रंश है। अपभ्रंश का क्या है? एक प्रकार है दोस्तों खस। खस जो होता है दोस्तों वो पहाड़ी एरिया में बोला जाता है, जैसे कुमायूनी भाषा। ठीक है, ये सब उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड से जो बॉर्डर में है वह किस भाषा में आते हैं? खस में। खस मतलब जो पहाड़ी बोली होती है वो सभी के सभी किस अपभ्रंश में आती है? खस अपभ्रंश में आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ब्राह्मण में। ब्राह्मण में पंजाबी, जो पंजाबी है वह ब्राह्मण की श्रेणी में। पंजाबी के साथ साथ जो कश्मीरी भाषा बोली है दोस्तों यह भी ब्राह्मण में ही आती है। हम इसके मीन्स अलग ये जो आर्य भाषा है इसके बारे में हम अभी मीन्स डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आएंगी, राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां आएंगी, गुजराती में कौन कौन सी बोलियां आएंगी, इस तरह पहाड़ी में, पंजाबी में। उसके बाद ये ब्राह्मण में दोस्तों पंजाबी और सिंधी दोनों आते हैं। सिंधी हमने बताया ना आपको कि पंजाबी जो ब्राह्मण है पंजाबी भी आता है, कश्मीरी भी आता है और सिंधी भी आता है दोस्तों। मीन्स जो उत्तर के क्षेत्र के हैं ये सभी क्या आते हैं? उत्तर क्षेत्र का मतलब जो कश्मीर से संबंधित है क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सभी किसमें आएंगे? ब्राह्मण में आएंगे मित्रों। अब ये महाराष्ट्री या जो महाराष्ट्र से संबंधित भाषा है, महाराष्ट्र में क्या बोली जाने वाली है दोस्तों? मराठी। और मराठी की उत्पत्ति भी किससे है दोस्तों? हिंदी से ही है। उसका लिखावट भी हिंदी से रिलेट करता है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद हम इन सभी जो ये
आर्य भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनके विवरण, इनका विवरण मीन्स जो ये राजस्थानी है, गुजराती है, पूर्वी हिंदी है, इन सबको हम अलग अलग इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं अलग अलग की राजस्थानी की कौन कौन सी भाषा है, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, बिहारी, पहाड़ी तथा प्राचड़ की कौन कौन सी बोलियां हैं, इन सब के बारे में हम अलग अलग देखते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन 100% यूपीपी में आने ही आने वाले हैं दोस्तों। आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, आप पीछे के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, एमसीक्यूज हैं, उनको लगाएं और देखें कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आए हुए हैं दोस्तों। तो आप इसको जरूर इसको माइंड में रखें, ठीक है। इसको आप पढ़ें और इसको कंप्लीट भी करें दोस्तों। अब हम बात करते हैं राजस्थानी की। राजस्थानी में दोस्तों मारवाड़ी है, जयपुरी है, ढूंढाड़ी, ये दोस्तों ये है ढूंढाड़ी है, मेवाती है और मालवी है। ये राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां हैं दोस्तों, क्षेत्रीय बोलियां हैं। अब उसके बाद है ये पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौरवी है, खड़ी बोली है, बांगरू है, हरियाणवी है दोस्तों, ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी। यह पश्चिमी हिंदी जो है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में बोली जाने वाली है दोस्तों। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में यह क्षेत्रीय बोलियां जो हैं यह बोली जाती हैं। उसके बाद हम पूर्वी हिंदी में बात करते हैं दोस्तों, जो अवधी, बाघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी में आती है दोस्तों। इनको आप जरूर रटें, पढ़ें और तैयार करें। पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी, या छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों। बिहारी में आप देखेंगे भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है। यह बिहार में बोली जाने वाली बोलियां हैं दोस्तों। कौन? भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसमें से भोजपुरी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है, भोजपुरी। पहाड़ी जो दोस्तों कुमायूनी और गढ़वाली है। यह पहाड़ी जो वंश है इसमें कुमायूनी और गढ़वाली ये दोनों क्षेत्रीय बोलियां हैं और ये दोनों उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं मित्रों, ठीक है। आप इनको तैयार कर लें। प्राचड़ जो है, प्राचड़ भी एक अपभ्रंश का भेद है दोस्तों। इसमें कश्मीरी तथा सिंधी बोलियां बोली जाती हैं दोस्तों। यह कश्मीर मीन्स कश्मीर के आसपास जो सिंध का क्षेत्र है उसमें वहां बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कि हमने देखा कि भाषा के संबंध में देखा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है। सबसे ज्यादा भारत में हिंदी ही बोली जाती है दोस्तों। और आप हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, हिंदी का जन्म कहाँ से होता है दोस्तों? अपभ्रंश से होता है। ये आप माइंड में बैठा लें कि हिंदी का जो उत्पत्ति या हिंदी का जन्म होता है वह अपभ्रंश से होता है। क्लियर है दोस्तों? अगर हिंदी को थोड़ा सा हम संविधान से रिलेट करें तो आपको पता है कि जो हिंदी है मीन्स जो भाषा है, भाषा संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक उल्लिखित है दोस्तों। जो भाषा है वह 343 से लेकर 351 तक इसमें उल्लिखित है। जैसा कि आपको बता दें कि जो हिंदी भाषा है दोस्तों, हिंदी भाषा है वह 14 सितंबर 1949 से यह भारत की एक राजभाषा बनी हुई है। और राजभाषा का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो राजकाज की भाषा होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? राजभाषा कहते हैं। तो यह जो राजभाषा है यह संवैधानिक है, लेकिन राष्ट्रभाषा का कोई संवैधानिक संविधान में उल्लेख नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आज का लेक्चर यह भाषा पर जो संबंधित था दोस्तों, इसको आप देखें, ठीक है दोस्तों। और यह उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी टीपीएससी पीईटी और आरओ एआरओ के लिए यह रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। आप इसको जरूर तैयार करके जाएं। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली इसी प्रकार की वीडियो आने वाले हैं दोस्तों कि आप यहाँ से 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।